हम सबकी पीड़ाएं दूर हुई हैं। चार पंक्तियां कह के माननीय संतोष कुमार रुंगटा जी को बुलाना चाहता हूं कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। जोरदार तालियां श्री संतोष कुमार रुंगटा जी के सम्मान में। वे आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय जीतराम चौधरी जी, उपस्थित अन्य गण्यमान अतिथिगण, राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के समस्त पदाधिकारीगण, अन्य संगठनों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, संस्थाओं से आए हुए सभी साथी और उपस्थित भाइयों बहनों बच्चों, सर्वप्रथम आप सबको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। मित्रों, मैं बड़े ध्यान से, बड़े गर्व के साथ अपने साथियों का राजस्थान की इस धरती पर स्नेह का आनंद ले रहा था, लेकिन स्नेह के आनंद के साथ अंदर अंदर इस स्नेह के कारण जो बार बार आप मेरे ऊपर छलकाते रहते हैं स्पॉन्टेनियस रूप से, उसके कारण बढ़ते हुए उत्तरदायित्व का भी एहसास कर रहा था। मित्रों, मैंने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ और अपनी विभिन्न शाखाओं के साथ मिलकर पिछले 47 वर्ष में काम करते हुए एक मूल अनुभव किया है। वो अनुभव ये कि जब आप किसी भी संघर्ष यात्रा में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यात्रा का प्रारंभ करते हैं, तो उस प्रत्येक साथी को यह एहसास कराना नेतृत्व का कर्तव्य है कि इस संघर्ष यात्रा में साथ चल रहे हर सिपाही को उस नेतृत्व का पूरा संरक्षण प्राप्त है, उसे पूरा उसका स्नेह प्राप्त है और उसे उसका साथ प्राप्त है। मैंने ये बात जब सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर, अभी जयराम मीना जी आपको वृत्तांत सुना रहे थे, 1984 नहीं, उनके थोड़ी सी स्मृति में कमी रह गई, 1980 का समय था। और वैसे ही गहलोत साहब वाला जो समय था वो 2000 और 2001 का समय था। तो वो शुद्ध बाकी उन्होंने जो वृत्तांत सुनाया उससे आप एक बात का एहसास करें। मैं थोड़ा सा अतीत में जाऊंगा, समय का भी सीमा मुझे ध्यान रखनी है। और यहां पर प्रेस क्लब के सचिव महोदय हैं जिन्होंने बड़ी सहृदयता से हम सबको एक साथ मिलने का ये अवसर दिया और देश के लिए इस गौरवमयी क्षण को मनाने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं और अपने दायित्व का भी एहसास करता हूं कि हमें समय पर इस हॉल को भी खाली करना है। तो मैं अतीत में आपको ले जाते हुए एक बात ये कहना चाहता हूं। 16 मार्च 1980 का जब वो दिन, जब हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपने अधिकारों की कानूनी मान्यता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया था, उस समय हमको एक बात का एहसास हुआ कि उस क्षण, उस संघर्ष की स्थिति में जब हर आदमी लाठी चार्ज के बाद
दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने बहते हुए रक्त की परवाह नहीं कर रहा था, दर्द की परवाह नहीं कर रहा था, केवल एक चिंता कर रहा था कि मैं जब कुछ समय के लिए मेरा आता पता उनको नहीं मिला, उस समय जो उनकी चिंता थी, उस चिंता को जब मैंने जाना तो मैंने यह एहसास किया कि हमारे साथियों में, संघ के सिपाहियों में अपने नेतृत्व के प्रति किस तरह की आस्था है, किस तरह का विश्वास है। और मैंने प्रतिज्ञा की थी उस दिन कि आपके इस स्नेह, आपके इस विश्वास और इस आस्था को मैं किसी भी कीमत चुकाकर कभी भी झुठलाऊंगा नहीं, उसके प्रति खड़ा उतरूंगा। मैंने प्रयास किया है उस व्रत को पूरा रखने का, मैंने प्रयास किया है आपके विश्वास को कायम रखने का, मैंने प्रयास किया है आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का। मुझे मालूम नहीं कि मैं उस पर कितना सफल हुआ हूं, लेकिन आपके स्नेह को देखकर मुझे, चाहे देश के किसी कोने में मैं जाता हूं, जो आपका स्नेह दिखता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, आज जिस तरह आपने स्नेह उड़ेला है, चाहे और जगह हो, पूना में हो, गुंटूर में हो, जहां जहां भी अब तक समारोह हुए हैं, और उससे अलावा हर वर्ष जो आप मेरे जन्मदिन पर अपना स्नेह पूरे देश उड़ेलता है, उसको देखकर मुझे लगता है कि मैं अपने व्रत में अब तक सफल रहा हूं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मुझे हमेशा इस व्रत पर अडिग रहने की ताकत दे, आपके विश्वास पर खरा उतरता रहूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करता रहूं। मित्रों, WBU के अध्यक्ष का पद आप सबकी जीत का परिचायक है, आपके इसी स्नेह की शक्ति का परिचायक है, आपके जो मेरे साथ आपने संघर्ष किया और उससे जो हासिल किया, उसी की रिकॉग्निशन का प्रतीक है, उसी की मान्यता का प्रतीक है। मित्रों, निश्चित रूप से जिस दिन ये मैंने निर्णय लिया था कि मैं WBU के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिए अपनी सहमति दूं, उस दिन मेरे इस निर्णय को लेने में केवल आपका संघर्ष और आपका स्नेह और आपका विश्वास ही मेरे पास शक्ति के रूप में था। आप विश्वास कीजिए, एक और दुनिया के देश, अमीर देश थे, संसाधन उनके पास थे, वे सभी देशों को, जो कुछ गरीब देश थे, उनको ग्रांट आदि देते हैं, उसके बल पर वो समर्थन पाना चाहते थे। लेकिन दूसरे देशों के, गरीब देशों के हमारे सदस्यों ने ये बात आपकी तरह भारत के हमारे सिपाहियों के इस विश्वास और इस संकल्प को परिलक्षित रखते हुए, उसी का परिचय देते हुए, उन्होंने अब मेरे पक्ष में मतदान करके ये साफ साफ अमीर देशों को संदेश दिया कि निर्धनता आपके धन की मोहताज नहीं है। निर्धनता भारत ने मेरे कैंडिडेचर के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश दिया कि जब निर्धन देश अपने संकल्प के साथ, मजबूत संकल्प के साथ कोई निर्णय लेते हैं, तो निर्धन देश वो हासिल कर सकते हैं मिलकर जो अमीर देश हासिल नहीं कर पाए अब तक। और मुझे आज आपको बताते हुए खुशी है कि अभी 5 सितंबर को ही केवल चुनाव हुआ था। मैंने इस 4 महीने से कम के समय में WBU में आमूलचूल परिवर्तन कर चुका हूं मैं, और ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर दी है। संसाधन की परवाह किए बिना
हमने जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, वो प्लान, उस प्लान को न केवल निर्धन देशों का समर्थन है, बल्कि उस प्लान को अब उन देशों का भी समर्थन मिल रहा है जिन्होंने मेरे खिलाफ मतदान किया था। मित्रों, इस कार्यकाल की शुरुआत का पहला पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आपको बताऊं कि जब ये निर्णय लेना था कि पदाधिकारियों की बैठक कहां हो, अमेरिका से संदेश आया कि संसाधन की कमी है WBU के पास, और हम इसलिए संसाधन मुहैया करा के हम पहली बैठक आयोजित करने को तैयार हैं। हमने कहा संसाधनों की WBU के पास कमी हो सकती है, भारत के पास नहीं है, और इसलिए चूंकि भारत का अध्यक्ष हुआ है, भारत इस दायित्व को लेगा, और हमने ये दायित्व लिया है। और मैं आपको बताऊं कि विश्व WBU के इतिहास में यह पहला अवसर है जब सारे 100% अटेंडेंस होने जा रही है इस बैठक में। ये आप सबकी विजय है, ये आप सबके संकल्प की विजय है, ये भारत के दृष्टिबाधितों के संकल्प की विजय है, आप सबकी विजय है। मित्रों, मैं राजस्थान के लिए दो बातें कहकर समाप्त करना चाहूंगा। राजस्थान मेरे पूर्वजों की धरती है, और मेरी धमनियों में जो रक्त प्रवाह कर रहा है वो राजस्थान की धरती के में जन्मे मेरे पूर्वजों का रक्त है। मित्रों, 2000 जिसका जिक्र किया जयराम मीना जी ने, मुझे याद है इसी जयपुर में वो आंदोलन किस शिद्दत के साथ आप सबने किया था। मुझे याद है कि वो दिन भी जब उस संघर्ष के बाद जो हमको हासिल हुआ था आदेश के रूप में, उसको पूरा करने में नौकरशाही कोताही कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पहली नियुक्तियों में मिल नहीं रहा था किसी प्रकार का भी हमारा 1% का आरक्षण। मैं सिंगल जज और DB के यहां मैंने आपकी रिट्स की पैरवी की, निराशा हाथ लगी, आप सब निराश थे, मैं परेशान था, निराश नहीं था, क्योंकि मुझे आपके संकल्प पर विश्वास था, और मैंने उसी विश्वास के बल पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। मुझे खुशी है कि उस अपील में जो निर्णय हुआ उसके परिणाम स्वरूप कम से कम लगातार बड़ी संख्या में राजस्थान में हमारे अध्यापक के रूप में हमारे दृष्टिबाधित साथी लगते जा रहे हैं। संकट कभी भी संघर्ष करने वालों का पीछा संकट नहीं छोड़ता है, चुनौतियां नहीं छोड़ती, लेकिन संघर्ष करने वाले भी चुनौतियों से डरते नहीं हैं। हर चुनौती के साथ वो और मजबूत होते हैं। रीट में हमारे आरक्षण को फिर एक चुनौती मिली 2015-16 से, जब रूल्स रिवाइज हुए, समय लगा, लेकिन आपके अधिकारों को हम फिर सफलतापूर्वक आपके संकल्प के बल पर, आपके साथ के बल पर पुनः स्थापित कर पाए, और उसका परिणाम यह है कि आज भी हमारे साथी लग रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान के साथियों को, वैसे तो हर देश के साथी को मेरा आश्वासन है कि जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी तब तक आपके अधिकारों पर होने वाले किसी भी कुठाराघात को, कोई भी शासन व्यवस्था हो, कोई भी न्यायिक चुनौती हो, उसका सामना करने के लिए हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, आपका नेतृत्व करते रहेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं,
और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि WBU के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने पर आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में जो मेरी भूमिका है उसमें किसी प्रकार की कमी आएगी, बल्कि वो भूमिका और सुदृढ़ होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आप सबको जो आपने स्नेह दिया, जो समर्थन व्यक्त किया, जो आपने इस मेरी जीत को अपने गौरव के रूप में मनाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे बीच में माननीय रुंगटा साहब